मौत ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। ये एक राज है जो हमेशा से इंसान के ज़हन में सवालात की गूंज पैदा करता आया है। वक्त और जगह के लिहाज से मौत का आना एक कतई हकीकत है, मगर इसका एहसास और असर इंसान के दिलो दिमाग पर मुख्तलिफ अंदाज में होता है। क्या मौत का वक्त और मकाम पहले से मुकर्रर है? क्या हम अपनी तकदीर से बच सकते हैं? ये वो लम्हे हैं जिन्हें बदलना मुमकिन नहीं। मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है। ये महज फलसफियाना सवाल नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे इंसान अपनी जिंदगी के सफर में समझने की कोशिश करता रहता है। इस कहानी का एक किरदार ऐसी हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका था। वो जानता था कि इसकी जिंदगी का कोई खास वक्त और मकाम मुयन है, फिर भी वो जिंदगी के लम्हों को खोजता रहता था, गोया चाहता है कि वक्त को अपनी तकदीर से आगे बढ़ाकर बदल दे। बगदाद के तारीखी शहर में एक ताजिर रहता था जो अपनी दियानतदारी और कारोबारी महारत की वजह से मशहूर था। इसकी हर गली तरतीब और सुकून से भरी होती। इसके साथ एक मुलाजिम था जो हमेशा इसके कामों में मददगार रहता। एक दिन मामूल के मुताबिक ताजिर ने अपने मुलाजिम को बाजार भेजा ताकि वो चंद जरूरी चीजें खरीद कर लाए। मुलाजिम जल्दी निकल पड़ा, मगर बाजार में दाखिल होते ही एक अजीब वाकया पेश आया। हुजूम के बीच एक पुरअसरार औरत सिया लिबास में अचानक इसके सामने आकर जोर से टकरा गई। मुलाजिम घबरा कर पीछे हटा और हैरत आमेज नजरों से इसे देखने लगा। इस औरत के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक खौफनाक मजहर बदरजान उत्तम था। वो एक लम्हे के लिए मुलाजिम को धौर कर देखती और फिर एक इशारा करती, गोया धमकी दे रही हो। मुलाजिम के दिल में गैर मामूली खौफ जागा। वो तेजी से अपने मालिक के घर वापस आया। अंदर घुसकर बेयकीनी और कांपती आवाज में बोला, मेरे आका, कुछ अजीब हुआ है। जब मैं बाजार गया तो एक अजबो गरीब औरत ने मुझे धमकी दी कि आज वो मेरी जान ले लेगी। मुझे यकीन है वो आम इंसान नहीं थी, वो मौत थी। इसके इशारे बता रहे थे कि वो मेरे पीछे है और जल्द मुझे खत्म कर देगी। बराह करम मुझे अपना घोड़ा दे दे ताकि मैं सामरा जा सको, वहां शायद वो मुझे तलाश ना करे। ताजिर मुलाजिम की हालत देखकर हैरान हुआ, मगर इसकी हालत पर रहम आया। इसने फौरन अपना घोड़ा दे दिया और मुलाजिम रवाना हो गया। मुलाजिम घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से बगदाद की गलियों को उबूर करते हुए सामरा की तरफ चला गया। जब मुलाजिम जा चुका तो ताजिर के दिल में तजस्सुस जागा। इसने फैसला किया कि वो खुद बाजार जाकर इस पुरअसरार औरत को देखेगा। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचा और हुजूम में इसी औरत को खड़ा पाया। इसका सिया लिबास और पुरअसरार चेहरा बता रहे थे कि यही वही औरत है जिसका जिक्र मुलाजिम ने किया था। ताजिर ने हिम्मत करके इस औरत के करीब जाकर नरमी से कहा, मेरे मुलाजिम ने बताया कि तुमने इसे धमकी दी। वो खौफजदा होकर बगदाद छोड़कर सामरा जा रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? औरत ने एक गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में बोली, मैंने इसे धमकी नहीं दी। हकीकत यह है कि मैं खुद हैरान थी कि वो बगदाद में किया कर रहा था। मेरी हैरत की वजह से वो खौफजदा हुआ, मगर वो ये नहीं जानता था कि वही खौफ इसे अपनी तकदीर की तरफ ले जा रहा है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अपने शाही दरबार में बैठे थे कि एक सादा लो आदमी दौड़ता हुआ उनके सामने आया। इसकी हालत बहुत खराब थी, रंग जर्द पड़ चुका था और होंठ नील पड़ रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ कि इस कदर परेशान हो? इसने कहा, ए सुलेमान, मौत के फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहि अस्सलाम ने मुझे सख्त घूरा है। मैं उन हैरान कुन नजरों की ताब नहीं ला सकता। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम क्या चाहते हो? इसने अर्ज की, मेहरबानी फरमाए, हुआ को हुक्म दे कि वो मुझे यहाँ से दूर हिंदुस्तान की सरजमीन तक आला दे, शायद वहां जाकर मेरी जान बच जाए। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया और हुआ ने फौरन इसे हिंदुस्तान पहुंचा दिया। अगले दिन अदालत में हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने हजरत इजराइल अलैहि अस्सलाम से पूछा, तुमने इस बंदे को क्यों घूरा? अगर तुमने इसे इसलिए घूरा कि वो अपना घर बार छोड़कर भाग जाए तो ये बड़ी अजीब बात है। हजरत इजराइल अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, ए दीन और दुनिया के बादशाह, इस आदमी ने मुझे गलत समझा।
मैंने इसे गजबनाक निगाह से नहीं देखा बल्कि हैरत से। जब वो हिंदुस्तान पहुंचा तो वो और भी ज्यादा हैरान हुआ कि इसे वहां कैसे पाया गया। कौन सोचता था कि वो अपना सहारा लेकर खुद अपनी मौत के मकाम तक पहुंच जाएगा। ये कहानी जिंदगी और मौत के इस खेल की अक्कासी करती है, जिसमें इंसान अपनी कमजोरी और बेबसी के बावजूद तकदीर के फैसले कबूल करता है। कहानी का बुनियादी सबक यह है कि मौत वो हकीकत है जिससे कोई फरार नहीं, चाहे कितने ही जतन इख्तियार किए जाए। ये कहानी इंसानी खौफ, इस्तिराब और तकदीर को समझने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक आईना है जिसमें इंसान अपनी ज़ात को देखकर गौर व फिक्र करता है कि वो अपनी जिंदगी और मौत के बारे में क्या सोचता है। मौत का वक्त और मकाम मुकर्रर है। ये एक ऐसी तलाश है जो इसका जवाब ढूंढती है और इस सफर में हम सबको अपने वजूद की हकीकत से रूबरू करती है। यही वो सबब है कि वक्त और जगह के मुकर्ररा होने की हकीकत इंसान को अपने इंतखाब और फैसलों का अज़्न व जायजा लेने पर मजबूर करती है। जिंदगी की यही तल्ख सच्चाई इंसान के दिल में एक नए दरवाजे की चाबियां खोल देती है। मौत एक मखसूस लम्हे और मकाम पर आएगी और इसी में वो तमाम जज्बे और तजर्बात पोशीदा हैं जो इंसान अपनी जिंदगी के अय्याम में महसूस करता है।